प्रेम से सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। एक सज्जन ने की बहुत बिचरा भला आदमी संत जी से प्रश्न करते हैं कि संत जी क्या यह शरीर मानव शरीर जो है 84 लाख योनि में कष्ट को भोग कर मानव शरीर मिलता है? ऐसे नहीं मिलता है। संत ने उत्तर दिया यह शरीर जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद यह मानव शरीर मिलता है, ऐसे यह कम नहीं मिलता है। परमात्मा का विधान है, नियम है, दो नियम है। एक जो है कर्म के अनुसार यह शरीर प्राप्त है और दूसरा जो है शुभ कर्म के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का ये शरीर कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार 84 लाख जीव में दुख को भोग कर यह मानव शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। दूसरा शुभ कर्म के अनुसार, जिसका शुभ कर्म पुण्य ज्यादा है उनको तुरंत मानव शरीर मिलता है। 84 लाख भक्त का कोई दिक्कत नहीं है। पुण्य का प्रभाव से जो जैसे धर्मदास तुरंत मानव शरीर को प्राप्त किया, जब उनको पुण्य जो है बहुत अधिक था, इसलिए मानव शरीर तुरंत प्राप्त किया। शाहर कबीर इस संसार में जो मनुष्य है धर्म की मार्ग पर बहुत कम चले और सत्य की मार्ग पर लोग हमेशा चलते आते हैं, धर्म की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मनुष्य संसार में आधा से अधिक लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि अपना कर्म को प्राप्त करने जो जिनका शुभ कर्म होता है ना वह भक्ति में तुरंत लग जाता है, विलंब नहीं करता है। वह भक्ति में लग जाता है। किसी व्यक्ति को कहता है कि मित्र चलो, भक्ति में बहुत आनंद होता है, सब कार्य बताया जाता है, इसलिए चलो सत्संग में मित्र के कहने पर वे चले आते हैं। वे क्या करते हैं सब शाहर कबीर सूक्ष्म वेद में लिखा है, पिछले पाप की कारण हरि की कथा इतना शरीर में पाप करने है, पिछले पाप के कारण हरि की कथा में तोहार। और कोई औंधे कोई बात चलावे, कोई मुश्किल चलेगा। सत्संग में संत की बात को ध्यान से सुनता है। वे जो मित्र आए हैं पाप से उनका शरीर बूढ़ा हुआ है, तो क्या करते हैं सत्संग में आके उन्हें, और नहीं तो क्या करते हैं दूसरे सत्संग से बात करते हैं। और तीसरा क्या है तो उसके चले देते हैं। बगल वाला सत्संगी को सत्संग सुनने में आनंद आ रहा है, वे कहते हैं कि भाई यह सत्संग भवन है, यह सत्संग सुनने का यह जगह या होने का जगह नहीं है, किसी से बात करने का जगह नहीं है। नहीं तो चलेगा चलेगा क्यों उनका शरीर जो है पाप से धनी का चक्का इसको अच्छा नहीं लगता है। तो कविदेव सूक्ष्म पानी में नहीं चाहता है। मुंशी साहब राम के बहुत बड़ा इसमें कसर नहीं था। तो कवि साहब कहते हैं पिछले पाप की कारण तुलसी को हरि कथा अच्छा नहीं लगे, जैसे ज्वर की वेग से तुलसीदास पहले बहुत कुकर्मी थे, बहुत पापी थे, हरि की कथा अच्छा नहीं, हरि का कथा उसको अच्छा नहीं लगता था। पिछले बात के कारण तुलसी को हरि कथा नहीं करते, जैसे ज्वर की वेग से
जब मनुष्य को बुखार लग जाता है उसको बुखार में कोई खाना दिखेगा नहीं, बस फूलों दिखेगा तो उसको टिक्का लगेगा। अगर उसको बुखार लगाएगा इलाज नहीं करेगा तो हो सकता है मर जाएगा। तो बुखार में उसको गोली खिलाया जाता है तो बुखार उनका भाग जाता है। बुखार भाग जाता है तो बासी रोटी या सूखा रोटी खूब बढ़िया से जब उसका बुखार भाग गया। उसी प्रकार सत्संग में जो आदमी आते हैं आंगली रखते हैं, किसी से बातचीत करने लगते हैं, और उठ के चल देते हैं, उनको पिछले पाप की कारण है। जब सतगुरु उनको सत्संग रूपी गोली खिलाया जाता है तब जो है सत्संग रूपी गोली खिलाता है तो उनका पाप का नाश हो जाता है। तो सत्संग ध्यान पूर्वक सुनने लगता है। यहाँ का पूछे 40 कोस के दूरी पर सत्संग होगा तो क्या करेगा? सतुआ पूरी परोठा बांध के सतगुरु की सत्संग सुनने के लिए पहुंच जाता है। जब सत्संग रूपी सतगुरु उनको गोली खिलाया, सत्संग की गोली खिलाया, जितना पाप था शरीर में सब जो गया और पुण्य आत्मा बनना शुरू किया, सत्संग में जाने लगा। एक रंग का बनता सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करते थे, जैसे हम लोग सभी आए सतगुरु कविले पर पूर्ण विश्वास है कि सतगुरु कविले सत्य है, सबको विश्वास है। तो रंका पुरुष था, बनका औरत थी, दोनों पति पत्नी थी। उनको परमात्मा पर सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था, वह भक्ति करते थे। एक दिन इसी प्रकार 3 बजे सतगुरु कविले की सत्संग हो रहा था। रंका बनका दोनों पति पत्नी सत्संग में चली गई। सत्संग से झोपड़ी कुछ दूर था, 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उस झोपड़ी में उनकी एक बेटी अमेरिका नाम की एक झोपड़ी थी। जब माँ बाप सत्संग में चली गई, वह अंबिका उनकी बेटी एक चौपाई वृक्ष पर निकाल कर खटिया को सो गई। अचानक उनके झोपड़ी में आग लग गए। जितना चीज था जलने वाला सब हो गया। सिंगा लोरी बचा, बाल्टी बचा, बाकी को सवाल भागा निकल गया। अंबिका दौड़ती हुई चली गई। कहा सत्संग सतगुरु कविदेव की सत्संग इसी प्रकार चल। अंबिका गई, माँ को हाथ पकड़ी, माँ झोपड़ी में आग लग गई। उनकी माँ कहती है, बेटी बचा क्या बचा? माँ सब चीज जल गया तो कुछ तो बचा होगा। काम खटिया बचा जो कहा। उनकी माँ बोली, सब लोग उन पर ध्यान देने लगा। सत्संग क्या सुनेंगे? सब जो है सत्संग है, उनकी बेटी खा रहे सब उसी पर ध्यान। उसकी माँ बोली, बेटी जाओ खटिया को आग में फेंक दो, खटिया न रहेगा न सत्संग में बढ़ा होगा। यह सत्संग मेरा संविधान है, अगर खटिया नहीं आता तो मुझे आज सत्संग में बाधा नहीं होता। जब खटिया को फेंक दो। अंबिका उनकी बेटी दौड़ के गई, खटिया को आग में फेंक दिया और चली आई। सत्संग सुनने लगी। माँ पिताजी की पत्नी सत्संग सुनाई। जब सत्संग समाप्त हुआ तो भोजन भंडार का समय, भोजन भंडार किए और रात्रि में अपनी झोपड़ी के पास आए तो झोपड़ी जला हुआ है। उसी चिता तीनों बैठ के भजन शुरू कर दिया। कब नींद आया इसका कोई पता नहीं। भजन में लीन हो गया, परमात्मा पर विश्वास
जब सत्संग ध्यान करने के समय हुआ तो उनका नींद टूटा, गए उधर जो जला हुआ झोपड़ी, उस जगह झोपड़ी अमानत खूब बढ़िया झोपड़ी, पहले से बढ़िया, जितना खाने पीने का सामान था सब झोपड़ी में तैयार है। आदमी का तीनों बाप बेटी जाके देखा तो सब की चमत्कार को देखिए, सब कुछ पूरा कर दिया। भोर में 3 बजे भोर में सब लोग पिकनिक करने के लिए बाहर निकला, जंतर लेके जाने लगा। कहा कि 3 बजे शाम में इनका झोपड़ी जला और रातें भर में इतना झोपड़ी बन गया, या तो 1 महीना में बनता तो रातें भर में कौन बना दिया। सदगुरु कवि देव ने अंतर ध्यान होके रंग का भगवान जी कहा, बेटी जा इस नगरी में निमंत्रण पे तो मेरा जन्म आया है, भोजन प्रसाद चलेगा। सदगुरु कवि देव की सत्संग शुरू हो गए, सभी ग्रामीण वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर पहुँच गए, सत्संग सुनने लगे। सदगुरु कवि देव की सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग समाप्त हुआ, गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए सब पहुँच गया। गुरुदेव ने उसे दीक्षा दिया और सब मंत्र का जाप करने लगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। एक आदमी का भांस दिया, क्या दिया, तो परिवार सब जिसके परिवार में भांस दिया था तो सब चीज जो है न सदगुरु को कभी कबूल लिया था कि जब तक सदगुरु महर्षि नहीं को पेड़ा नहीं खिलाऊंगा तब तक इस भैंस का दूध नहीं खाऊंगा। वह क्या किया, वो भाई दिन का दिया था, पेड़ा बना के ले गया कहाँ, कुप्पा घाट, कुप्पा घाट भागलपुर ले गया, कुप्पा घाट भागलपुर ले गया मैं तो संसेवी बाबा उनसे कहा, बाबा मैं गुरुदेव को पेड़ा खिलाने के लिए आया हूँ, आप उनको कहिए मैं पेड़ा खिलाऊंगा। जब मैं कहूँगा कि जब तक संत महर्षि को पेड़ा नहीं खिलाऊंगा तब तक जो है दूध नहीं खाऊंगा। तो संसेवी बाबा पहुँच गए महर्षि के पास, कहा गुरुदेव एक भगवान आया है, एक भक्त आया है, वह पेड़ा खिलाने के लिए कहूँगा है। महर्षि माँ के कहा दो चले जाएगा, हम तेरा नहीं खाएंगे। ये भक्त पहुँच गया, पति पत्नी दोनों पहुँच गया, कर दो थोड़ा सा खाइए, आप दो खाइए, कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कहा गुरुदेव अगर आप नहीं खाइएगा तो मैं भी इस भैंस का दूध नहीं, कोई परिवार नहीं खाऊंगा। तब संत महर्षि के लिए हंसने लगा, कहा थोड़ा सा तोड़ दीजिए, थोड़ा सा तोड़ दिया। संत महर्षि नहीं जाके आपने मुँह दिया, आ गया। वे चले गए तो 2-3 महीना के बाद वो भैंसिए खत्म हो गई, भैंसिया मर गया, उनका बस्ता भी बेचा था। भैंसिया को चराते खिलाते थे तो भैंसिया मर गया तो क्या करेगा। उनका पिता माँ मिल के उसे प्रोत्साहित भर्ती कर दिया पढ़ने के लिए। तो पढ़ने लगा, इतना बढ़िया पढ़ने के लिए निकला, उनको बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया, बहुत बड़ा नौकरी मिल गया। नौकरी मिल गया तो फिर उनके माता पिता सदगुरु को भोजन के लिए कबूला। जब तक सदगुरु महर्षि देवी को मैं भोजन नहीं करा दिया तब तक जो है मैं भोजन नहीं करूँगा। जब दोनों प्राणी परम छोड़ दिए, सदगुरु महर्षि के लिए 56 प्रकार भोजन बनाया।
यही तो आदेश किया कहा कि मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, एक बेर खाया पिया प्यारा को तो भैंसिया साखा या की बार क्या होगा, हम आपके भोजन नहीं करेंगे हमसे। वह सत्संगी क्या बोल रहे था कि आपकी जो आपकी गया है, अगर भैंसिया नहीं पढ़ते आज मेरा बेटा बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं रखते। गुरुदेव आपकी जो कृपा है सदगुरु समझ गया और क्या किया, खान लिया। बोले सदगुरु